खुदा चाहता है कि कलीसिया के पास इल्म हो। खुदा अपने लोगों को शुरू से सिखाता आया है, आज भी सिखाता है अपने पाकरू के वसीला से, और जब तक यह ज़मीन कायम है उस वक़्त तक खुदा अपने लोगों से बोलता, बात करता और रहनुमाई करता रहेगा। खुदा कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। किसी भी उलझन में पड़ते हैं, खुदा बोलकर बात करता है और हमारी रहनुमाई करता है। जितने ईमानदार लोग खुदा के कलाम में जिनको हम पढ़ते हैं, कोई भी उलझन आती थी दुआ करते, खुदा रहनुमाई करता था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हत्ता कि यहाँ तक कि बनी इसराइल के बहुत सारे ईमानदार जो बादशाह होते थे, जब वो कोई जंग करने के लिए जाते थे तो वो बड़ी बारीकी से बार बार पूछते थे, खुदा लड़े या ना लड़े? हाँ जी लड़ें। पहले हमला कौन करे? फलां बंदा करे, फलां बंदा करे, फलां कबीला करे। किस रास्ते से जाएं? जिस जिस तरह से खुदा उनको कहता था पूरी बात को समझते और उस तरह से वो जाकर जंग लड़ते थे। खुदा मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करता था, खुदा बार बार बताता था। और वो ईमानदार लोग जो सुनकर चलते थे, खुदा से पूछकर चलते थे, वो कभी जंग हारते नहीं थे, हमेशा फतह उनकी होती थी। और आज भी खुदा जानता है कि जब तक हम ज़मीन पर हैं, हम एक मैदान जंग के अंदर हैं। यहाँ पर हमारी तरीकी की कुव्वतों के साथ एक जंग है, हर रोज़ इब्लीस के साथ हमारी जंग है। और ये जंग लड़ने के लिए, जीतने के लिए खुदा जानता है कि हम अपनी अकल, अपनी ताकत से ये जंग नहीं जीत सकते। जो हमारी जंग शैतान के साथ है, तरीकी की कुव्वतों के साथ है, इब्लीस के साथ है, वो जंग कभी हम अपनी अकल, अपनी ताकत से नहीं जीत सकते। वो जंग जीतने के लिए खुदा की रहनुमाई लेने की ज़रूरत होती है। और खुदा हमेशा रहनुमाई करता है कि आपको क्या करना है। और कई दफ़ा आप अपने बारे में भी आप जानते होंगे कि जब शैतान आपको कोई गिराने का मंसूबा बनाता है, आपको किसी बदी में गिराने का मंसूबा बनाता है, किसी उलझन में डालने का मंसूबा बनाता है, तो खुदा पहले से आपको कोई ख्वाब दे देता है, कोई कलाम दे देता है, कोई ईमानदार बंदा आकर आपकी रहनुमाई करता है कि आपको और दुआ की ज़रूरत है, आपको रोज़ों में बढ़ना है, आपको फ़लाँ काम में आगे बढ़ना है, क्योंकि इब्लीस आपके ख़िलाफ़ है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कभी कोई ऐसी रहनुमाई मिली हो कि कोई आप पर मुसीबत आने वाली है, आज़माइश आने वाली, लेकिन किसी ने आपको आकर कह दिया कि आप दुआ में बढ़ जाओ, आप रोज़े में बढ़ जाओ, या आपकी कोई रहनुमाई हो गई कि आपको कोई ऐसी ख्वाब आई कि आप देख रहे हो आप मुसीबत में जा रहे हो, गिर रहे हो, लेकिन आपने उस ख्वाब को देखा, खुदा की रहनुमाई को लिया और आपने अपने आप को बेहतर कर लिया, उस बड़े हादसे से बच गए। सो बाइबल में बेशुमार ऐसी गवाहियाँ हैं और हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार गवाहियाँ हैं जिनको हम याद करते हैं तो हमें तसल्ली दिलेरी मिलती है कि हम तनहा नहीं हैं, खुदा हमें सिखाता है। लेकिन जिन लोगों के साथ खुदा का कोई राब्ता नहीं, जिनके साथ खुदा बोलता और बात नहीं करता, वो लोग बार बार मुसीबतों में, दुखों में गिरते हैं। सो जी, तो पहली बात, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप खुदा के राब्ते में आ जाएं तो वो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि खुदा आपकी रहनुमाई कर देगा कि आप किस तरह से इन मुश्किलात से निकल सकते हो। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सबसे पहले खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद जैसे खुदा तरतीब से सब कुछ बना रहा था, खुदा ने फरिश्ते बनाए और वो फरिश्ते आसमान पर खुदा की इबादत हमदोसना करते थे, जिनमें लूसीफर भी था। खुदा ने उसको परस्तश के लिए बनाया था, अपनी इबादत के लिए बनाया था, लेकिन उसने उस तरह से खुदा की परस्तश और इबादत नहीं की, वो और काम में पड़ गया। जैसे ही वो अपना काम छोड़कर किसी और काम में पड़ा, उसकी जिंदगी में दुख और मुसीबतें शुरू हुई। पहला काम, आसमान पर बकायदा उसे एक जंग लड़ना पड़ी और वो जंग हारा और खुदा ने इब्लीस को आसमान से गिरा दिया। पहले वो खुदा का एक खास फरिश्ता था, लेकिन जैसे वो खास फरिश्ता था, खुदा ने बनाया भी उसको एक खास काम के लिए ही था, लेकिन जिस काम के लिए उसने बनाया था उसने वो काम नहीं किया, वो और काम में पड़ गया। जैसे ही उसने अपना काम छोड़ा और दूसरे कामों में पड़ा, उस पर मुसीबतें आई। क्या मुसीबत आई? आसमान पर जंग हो गई उसके साथ, खुदा उसके खिलाफ हो गया। खुदा ने अपने फरिश्तों को कहा कि इसको लड़कर आसमान से नीचे गिरा दो। वो आसमान पर रहने वाला था, खुदा के तख्त के सामने रहने वाला था, लेकिन क्या हुआ
कि वो काम जो खुदा ने दिया वो नहीं किया, उसकी वजह से आसमान से नीचे गिरा। और जिस दिन से गिरा उस दिन से लेकर आज तक हर रोज वो शर्मिंदगी उठाता है, हर रोज वो जलील होता है ईमानदारों के हाथों से, हर रोज वो एक नई मुसीबत में होता है, क्योंकि उसने अपने खास मकाम को कायम नहीं रखा। जिस काम के लिए खुदा ने बनाया था उसने वो काम नहीं किया। और इसी तरह से आज का ईमानदार है। खुदा ने हर चीज खास मकसद के लिए बनाई है, कलाम में लिखा है। हर चीज को खुदा ने एक स्पेशल मकसद के तहत बनाया है। खुदा ने ईमानदार को अपने कामों के लिए बनाया है। जब ईमानदार उस काम को नहीं करता जिसके लिए आपको बनाया गया है, उसके बाद आप पर मुश्किलात आती हैं। इब्लीस का जो नाम था लूसीफर था। लूसीफर क्या करता था? खुदा की परस्तश करता था, क्योंकि परस्तश के लिए उसे बनाया गया था। कहते उसके परों के अंदर साज थे, वो जब उड़ता था तो उसके परों से म्यूजिक की आवाजें आती थी। इस तरह से खुदा ने उसको बनाया था। वो परस्तश करने वाला था, मगर उसने परस्तश छोड़ी और वो पार्टीबाजी में पड़ गया। वो अपना अलग तख्त कायम करने के लिए वर्क उसने शुरू कर दिया। वो अपना मकाम ढूंढने लगा, अपनी इज्जत ढूंढने लगा। जंग हुई, आसमान से नीचे गिराया। उस दिन से लेकर आज तक वो मुसीबत में है। उसके बाद खुदा ने आदम को बनाया खास काम के लिए। किस काम के लिए? खुदा ने कहा मैंने आदम को अपने लिए बनाया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरी क्या करेगा? वो अब मेरी इबादत करेगा, मेरी हमद करेगा। मैंने लूसीफर को बनाया था, उसने उस तौर से मेरी हमद नहीं की। मैंने उसको गिरा दिया, मैंने उसको मुश्किलात में डाल दिया और उसके साथियों को तरीक की गारों में बंद कर दिया। और इब्लीस के बारे में क्या लिखा है कि खुदा जब अदालत करेगा तो लिखा है कि वहां चले जाओ उस आग में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। इब्लीस के लिए एक आग खुदा ने तैयार की है। क्यों? क्योंकि उसने वो काम नहीं किया जिसके लिए उसको बनाया था। वो अपने कामों में पड़ गया। उसके बाद खुदा ने आदम को बनाया, उसको भी खुदा ने एक काम के लिए बनाया कि अब लूसीफर को मैंने गिरा दिया, उसको मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया था, उसने मेरी इबादत नहीं की। अब मैंने तुझे बनाया है, तू मेरी इबादत करना। वो एक थोड़ा टाइम खुदा की इबादत दुरुस्त तौर पर करता रहा, लेकिन क्या किया? थोड़ा टाइम गुजरा, उसने भी खुदा के काम को छोड़ा, खुदा की हमदोसना को छोड़ा और वो अपनी आंखें खोलने के चक्कर में पड़ गए। अपना मकाम ढूंढने लगे, अपने मुफाद के लिए काम करने लगे, अपने मसलों को हल करना, अपनी तरक्की ढूंढना। जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोलने के लिए वर्क शुरू किया, एकदम से उस पर मुसीबत आई, जैसे लूसीफर पर आई थी। लूसीफर को खुदा ने आसमान से नीचे गिराया क्योंकि उसने जिस काम के लिए बनाया था वो काम नहीं किया। आदम को जिस काम के लिए बनाया उसने वो काम नहीं किया। उसने भी अपने मसलों को अपने लिए मेहनत करना शुरू कर दी। मेरी आंखें खुल जाएंगी, हम खुदा की मानद बन जाएंगे, हमारी बहुत तरक्की हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उसने फल को तोड़कर खा लिया। जैसे लूसीफर को गिराया था, इसी तरह खुदा ने जब आदम ने हव्वा ने अपने लिए काम करना शुरू किया तो खुदा ने उनको भी अपने घर यानी बागे अदन से निकाल दिया। जैसे ही उनको बागे अदन से निकाला, दुखों का, मुसीबतों का, मुश्किलात का उसकी जिंदगी में आगाज हो गया। खानदानी झगड़े, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फैमिली में आना शुरू हो गई। क्यों सारी मुसीबतें आई? इसलिए जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम उसने नहीं किया, उस काम को छोड़ दिया। उसने अपने लिए काम करना शुरू किया। और उसके बाद क्या किया? खुदा ने फिर बनी इस्राइल को अपने लिए चुना कि अब ये मेरा जलाल जाहिर करेंगे,
फिर खुदा ने बनी इस्राइल में से एक कबीले को अपने लिए चुना जिनका नाम लावी था, कि ये मेरी इबादत बंदगी करेंगे, ये हैकल को चलाएंगे, ये मेरे जलाल को जाहिर करेंगे। लेकिन इस्राइल ने भी उस तौर से खुदा की इबादत बंदगी ना की। कज़ात की किताब को पढ़ते हैं जब इस्राइल के तल्लक से, तो मैं आज कल कज़ात की किताब के कुछ चैप्टर मैंने पढ़े और नंबर वार काजी आ रहे थे, एक के बाद दूसरा काजी, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। हर काजी उस वक्त आता था जब बनी इस्राइल के लोग किसी मुसीबत में होते थे। जब किसी मुसीबत में पड़ते, खुदा उनमें से एक सूरमा पैदा कर देता, उनमें एक रहाई देने वाला पैदा कर देता, उनमें एक ऐसा पैदा कर देता जो किसी भी तरीका से उनकी मदद करे। वो दुआ के जरिया से, ताकत के जरिया से, किसी भी जरिया से कोई काजी पैदा होता, कोई बंदा ईमानदार खुदा चुनकर उसको पैदा करता ताकि ये मेरी कौम को छुड़ाए। और मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन वो 40-50 साल ही निकालते थे। जैसे वो काजी आता, वो उनको छुड़ाता कि अब तुम इबादत करो, ये करो, वो करो। जैसे ही वो काजी मर जाता, वो लोग फिर से गुनाह में चले जाते। हर काजी के बाद एक ही बात कि बनी इस्राइल फिर गुनाह में पड़ गए। फिर मुसीबत आती, फिर अगला काजी आता, फिर अगला काजी आता। और इसी तरह से बनी इस्राइल ने उस तरह से खुदा की तारीफ तमजीद ना की, लावियों ने उस तरह से खुदा का जलाल ज़ाहिर ना किया। बड़ी दफा हैकल वीरान हो जाती, कोई इबादत बंदगी का निजाम नहीं होता था। आखिर पर खुदा ने क्या किया? खुदा ने इस्राइल को छोड़ दिया, इस्राइल को रद्द कर दिया। उसकी जगह पर खुदा ने कलीसिया को चुन लिया, जो आज हम लोग बैठे हैं खुदा की हुजूरी में। खुदा ने उनको रद्द कर दिया और आखिरी दौर में खुदा ने कलीसिया को चुन लिया। कलीसिया को किस काम के लिए खुदा ने बनाया? बनी इस्राइल को छोड़ा, खुदा ने अंजीर के दरख्त को छोड़ा और उसकी जगह अंगूर का दरख्त क्यों लगाया? अंगूर का दरख्त यीशु मसीह है। खुदा ने आखिरी दौर में कलीसिया को चुना कि कलीसिया मेरे जलाल को ज़ाहिर करेगी। खुदा कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया और तुझे मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदा ने आसमान से चुनाव शुरू किया और आज कलीसिया तक पहुंचा हुआ है। खुदा ने आप लोगों को चुन लिया है, एक जमात की सूरत में, कलीसिया की सूरत में आपको चुना है। खुदा ने आपको किस लिए चुना है? खुदा ने अपने जलाल के लिए आपको चुना है। खुदा ने अपने काम के लिए आपको चुना है, अपनी इबादत के लिए आपको चुना है। अगर लूसीफर इबादत छोड़ता है, परस्तश छोड़ता है और मुश्किलात में गिरता है, अगर आदम परस्तश छोड़ता है तो मुश्किलात के अंदर गिरता है, अगर इस्राइल खुदा की इबादत बंदगी छोड़ते हैं तो मुश्किलात के अंदर गिरते हैं, अगर लावी छोड़ते हैं तो मुश्किलात के अंदर गिरते हैं, अगर आज की कलीसिया इबादत और परस्तश छोड़ती है तो किस में गिरती है? मुश्किलात के अंदर गिरती है। यह वजह है कलीसिया की बीमारियों की, यह वजह है आपके गरीब होने की, यह वजह है आपकी मुश्किलात की। इस वजह से आप खुदा के लोग हो, लेकिन इसके बावजूद आप मुश्किलात के अंदर हो, क्योंकि जिस काम के लिए आपको बुलाया गया, जिस काम के लिए आपको बनाया गया, जिस काम के लिए आपको चुना गया, जिस काम के लिए आपके लिए लहू बहाया गया, आपको खरीदा गया, जब आप वो काम उस तौर से नहीं करते हो, खुदा नाराज होता है और आप पर मुश्किलात आती हैं। आपको चाहिए कि अपने काम को समझ लो कि आपको कौन सा काम करना है। अगर आप वही काम करोगे जिसके लिए आपको रखा गया, जिसके लिए आपको बनाया गया, तो इब्लीस कभी आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता। इब्लीस कभी आपको छू नहीं सकता। कभी कोई दुनिया की वबा आप पर काम नहीं करेगी, कभी दुनिया के हालात आप पर गालिब नहीं आएंगे, कोई दुनिया की आफत आप पर नहीं आएगी, कोई भी दुनिया की चीज आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती, जब तक आप वो कर रहे हो जिस काम के लिए आपको खुदा ने बुलाया है। हमारी बीमारियां की, गुर्बत की, आज ईमानदार होते हुए हम हर एक परेशानी के अंदर हैं। उसकी वजह क्या है? जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था, जिस काम के लिए आपको बनाया गया था,
जिस काम के लिए आपको खरीदा गया था वो काम आपने नहीं किया। जब आप वो काम नहीं करते हो तो अगर खुदा आदम को छोड़ सकता है, इसराइल को छोड़ सकता है, खुदा लूसीफर को गिरा सकता है, खुदा सदूम और अमोरा पर आग नाज़िल कर सकता है, तो फिर खुदा कलीसिया को भी रद्द कर सकता है। कलीसिया के लोग भी रिजेक्ट होते हैं। इसलिए अजीजों, आप खुदा के घर में आते हो, आप दुआएं करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो बरकत जो होनी चाहिए वो आज नहीं। तो उसकी वजह आपकी जिंदगी के अंदर जो परस्तश होनी चाहिए थी वो भी आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है। जैसे कलाम में लिखा है, मैं अपने लिए ऐसे परस्तार, खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। मैं देख रहा होता हूं गौर से, बड़े बड़े मसीहों को ताली तक भी गीतों के साथ जो है वो सही तरह से अटैचमेंट के साथ बजाना नहीं आती। ऐसे ऐसे मसीही लोग हो, उनकी ताली भी नहीं मिल रही होती गीत के साथ, ताली तक नहीं बजाना आती, उनको कोई गीत नहीं आता। और खुदा कैसे लोगों को ढूंढता, तलाश करता है, कैसे लोगों को ब्लेस करता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। अजीजों, कलीसिया दुनिया का, बोलो क्या है? नूर है। बोलो क्या है? दुनिया का, दुनिया का नूर। आपको नूर बनाया गया है, आपके अंदर चमक होनी चाहिए। अगर आप उस तौर से खुदा की प्रस्तुत इबादत नहीं करोगे, और कोई तरीका नहीं आपकी तरक्की और कामयाबी का। खुदा ने आपको एक काम के तहत बनाया, खास मकसद के लिए बनाया। कलीसिया बनाई गई खुदा के जलाली कामों के लिए। आज कलीसिया उलझन के अंदर है। जो काम खुदा का था कलीसिया करती है, जो कलीसिया का काम था वो कोई और करता है। खुदा ने कहा अपनी सब फिक्रें मुझ पर छोड़, क्योंकि मुझे तेरी। कलीसिया कौन सा बंदा है जो फिक्र नहीं करता? सब अपनी अपनी फिक्र में है। एक जगह खुदा ने कहा कि अपनी सब फिक्रें मुझ पर छोड़ दो, अपनी सब फिक्रें मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तेरी। खुदा ने कहा फिक्र तूने नहीं करनी, फिक्र मैंने करनी है। और एक जगह लिखा सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना के मसीह यीशु की। इसके बावजूद कलीसिया हर वक्त फिक्र के अंदर है। मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। इबादत का टाइम नहीं, गीतों का टाइम नहीं, दुआ का टाइम नहीं। चर्च आप बड़ी भाग दौड़ करके मुश्किल से पहुंचते हो, फिर भी जाने की जल्दी क्यों? आपने छोड़ दिया वो काम जिसके लिए आप बुलाए गए थे। और समझो आप बनाए नहीं गए, सिर्फ बुलाए नहीं गए, बल्कि आपकी कीमत भी अदा कर दी गई है। आपको खरीदा गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, कीमत अदा करके आपको खरीदा है। किस काम के लिए आपको खरीदा है? ताकि आप खुदा के जलाली कामों को करें। सोचो, कलीसिया समझे खुदा ने आपको क्यों बनाया है। सब बोलो, किस काम के लिए बनाए गए हो? आप खुदा की प्रस्तुत के लिए। आप नूर हो तो नूर मस्सा है। जब आप जोर जोर से, मैं कहता हूं मीटिंग, जब भी, ये हमारा अपना पर्सनल फेथ है, हमारा ईमान है, जब भी हम जमा होते हैं खुदा वहां पर मौजूद होता है। आप आते ही हो, ये नहीं देखना हाँ जी आज कोई नहीं नाच रहे, आज मस्सा नहीं है। ये जरूरी नहीं कि मस्सा से ही नाचा जाता है, ये जरूरी नहीं। ये हुक्म है बाइबल के अंदर कि नाचते हुए उसकी हम्द करो। आप अपनी मर्जी से झूमते हुए, जोर जोर से तालियों के साथ हिलते हुए आते ही आपको ऐसी प्रस्तुत शुरू करनी है। इसका मतलब आप जान गए कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो, आप देखते रहते हो इधर उधर, तो इसका मतलब अभी तक आपको समझ नहीं लगी कि आप क्यों आए हो। सो आपको गौर करना है खुदा ने आपको बनाया क्यों है। आपको खुदा ने बनाया गीत गाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, अपने जलाली कामों के लिए। इसलिए खुदा का मकसद है कलीसिया बनाने का। और खुदा ने, अगर आप बाइबल का इसके अंदर देखें तो जब लिखा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो वहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा लोग थे। बहुत सारे लोग थे, 500 से ज्यादा लोग वहां पर थे। जहां पर जब आखिरी टाइम यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए वहां पर बहुत सारे लोग थे। और वो सब लोग थे वहां पर,
जितनों ने दिल से यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, जिनके दिल में था कि हमने वाकई खुदा के जलाल के लिए कुछ करना है। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो वो सब लोग पहाड़ पर जमा हुए थे यीशु के साथ। 500 से ज्यादा लोग थे, वो सब लोग थे वहां पर। यीशु मसीह सिर्फ 12 शिगिर्दों के साथ नहीं थे, ज्यादा लोग थे वहां पर। और सब लोगों को यीशु मसीह ने क्या कहा? आखिरी हुक्म क्या है यीशु मसीह का? फरमान अजीम क्या है यीशु का? जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, आखिरी एक यीशु मसीह ने मीटिंग की पहाड़ पर, बहुत सारे लोगों को बुलाया। कितने लोग थे वहां पर? 500 से ज्यादा लोग थे। हुण बोलो कितने लोग सी? 500 तो ज्यादा लोग पहाड़ ते जमा सी जिदों यीशु मसीह आसमान ते उठाए जान लगे सन। उन्हां 500 तो ज्यादा लोगों नाल यीशु मसीह ने गल्लां कीतियां। गल्लां करके आखिर दे उत्ते एक हुक्म दिता। हुक्म की दिता? यीशु मसीह ने कहा जाओ, तुहानूं बहुत सारा कलाम सुनाता है, हुण तुसीं सारे ही जाओ, जाके सारी खलक के सामने अंजील दी मनादी करो। लेकिन एक गल यीशु मसीह ने उन्होंने होर दसी। की क्या? जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप के वादा होने के मुंतजिर रहो, जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ। लेकिन 500 तो ज्यादा लोगों ने हुक्म सुनिया, सारिया ने नहीं मन्निया। उन्हां दे विचों 120 लोग जड़े सी, 120 लोगों ने इस बात को मान लिया। वो आए, आकर यरूशलेम में एक बड़े कमरे में ठहर गए, दुआ करने लगे। 380 लोग कहां गए? 380 लोग गए, मनादी शुरू कर दी, जल्दी जल्दी गवाही देना शुरू कर दी और कामों में पड़ गए। मगर 500 से 120 लोग आकर एक कमरा में, बड़े बालखाना में ठहर गए, दुआ करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहर जाओ। कितने लोग थे? 120। 380 कहां गए? उन्होंने जाकर उसी तरह से ही बगैर मसा के, बगैर रू के जाकर मनादी करना शुरू कर दी। आज दुनिया में मुख्तलिफ तलीमें क्यों हैं? एक चर्च में मसा है, गैर ज़बानें बोली जाती हैं, लोग नाचते हैं, झूमते हैं। दूसरा चर्च के अंदर नहीं 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 नहीं, नाचते क्यों जी? इख्तलाफ क्यों है? सब लोग मसे वाले नहीं। एक चर्च में लोग स्लेन हो रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं, पुरजोश प्रस्तश है, लोग खुशी महसूस करते हैं। दूसरे चर्च में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि 500 लोग थे, 120 लोगों ने आकर ठहरे वो और दुआ की। 10 दिन के बाद उनको पाकरू मिला, वो रूहुल कुद्दस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे। उसके बाद मनाती शुरू की। मगर जो 380 लोग थे, उन्होंने बगैर मसा के मनाती शुरू कर दी। आज आप मुख्तलिफ जगहों में जाओ, हर जगह पर आपको मसा नहीं महसूस होता। कितने लोगों को समझ आती है? मसा हर चर्च में नहीं है। क्यों? हर चर्च उतनी फर्माबरदारी नहीं करता। 120 लोगों ने उस बात को माना था, वो गए, उन्होंने 10 दिन तक वो दुआ रोजे में ठहरे। 10वें दिन उनको पाकरू मिला, वो रूहुल कुद्दस से भर गए। मगर बाकी लोग मनादी पहले ही कर रहे थे। आज इसलिए बड़े चर्च ऐसे हैं, यहां पर कोई गैर ज़बान नहीं, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई बदरू गिरफ्तार आजाद नहीं होता, कोई वहां पर खुदा की कुदरत नजर नहीं आती। लोग बैठे हैं बस मुजस्मे बनकर, कोई वहां पर जोश नहीं, कोई बेदारी नहीं वहां पर, क्योंकि वो लोग उस तरह से बात को नहीं समझ रहे। इसलिए अजीजों, खुदा ने सबको कहा था कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की। यह हुक्म किन्नू दिता यीशु मसीह ने? सारी कलीसिया नूं। सारे बोलो किन्ना नूं? सारी कलीसिया नूं एक काम दिता यीशु ने कि जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजील की। कलीसिया इसलिए बनाई गई है कि पूरी दुनिया नूं दसे कि यीशु मसीह जिंदा है। ऐ तुहाडा काम है। आपका काम क्या है? दुनिया में हजारों कौमें हैं जो कहते हैं यीशु सलीब नहीं चढ़ा, यीशु जिंदा नहीं, कोई और आने वाला है, यीशु हकीकी खुदा नहीं। पूरी दुनिया को जाकर किसने बताना कि यीशु मसीह बादशाहों का
बादशाह है खुदावंदों का, वो सलीब पर मरा सारे जहां के लिए, उसने कफारा दिया सारी कायनात के लिए, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर बादलों पर आने वाला है और वो अपने लोगों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। ये खबर दुनिया में किसने देनी है? ये रसूलों का काम नहीं, ये पादरियों का काम नहीं, ये आप सब लोगों का काम है। कलीसिया इसलिए बनाई गई, कलीसिया खुदा का क्या है? बदन है। कलीसिया खुदा का की है बदन है। कितने लोग जानते हो? हम सब यीशु मसीह का क्या है? बदन है। हम यीशु मसीह का बदन है। जो यीशु करता था वो आपने करना है। जो काम यीशु के थे वो आपने करने हैं। कलीसिया का मतलब है दुनिया में लोगों पर जाहिर कर देना कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आज भी है और वो आखिर तक रहेगा। ये काम कलीसिया का है। अगर कलीसिया ये काम नहीं करती तो फिर कलीसिया मुश्किलात के अंदर रहेगी। आप जो लोग खिदमत के अंदर हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं, विजिट में, गवाही में, मनादी में, अंजील के तलक से कुछ काम है उनका, उनके घरों में आप ज्यादा सरफराजी देखोगे। लेकिन जो लोग खिदमत के किसी काम में नहीं, उनकी मुश्किलात को आप ज्यादा देखोगे। नोट कर लो इस बात को। अगर आप खिदमत के किसी हिस्से में नहीं हो, आपका चर्च में कोई करतार नहीं, आपका मनादी गवाही में कोई करतार नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो अंजील के फैलाव के लिए, आपके सारे काम अपने पेट के लिए, सारा कुछ करते हो जी, मेरा घर प्लस्तर होने वाला है, मैं आ प्लाट लेना है, मैं आ बच्चे पढ़ाने ने, मेरा तो काम है जी, मैं हुण आ कर रहा। अगर आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हो तो आपकी मुश्किलात ज्यादा होंगी, आपकी कामयाबियां कम होंगी, नाकामियां ज्यादा होंगी, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था। कलीसिया का काम गवाही देना है। कलीसिया का काम दुनिया पर साबित करना कि यीशु जिंदा है। बार बार कहना चाहता हूं मैं, 100 बार इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक आप गवाही के किसी काम में नहीं आते हो, आपकी मुश्किलात ज्यादा होंगी। जब आप किसी खिदमत के काम में आओगे, उस वक्त आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यह बात कलीसिया को अबलीस समझ नहीं आने देता। शैतान डालता है, छड़ टुकड़ा पादरी बनना है, यह तो टीम का काम है, पादरियों का काम है। आप सबके लिए लहू बहाया गया है। आमीन। आप सबको यीशु ने खरीदा अपने लिए। आप सब बुलाए गए और चुने गए हो दुनिया से। आप सबके लिए खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और बरकत को जारी करता है। कोई फर्क नहीं आप में और मुझ में। मैंने भी तख्ते अदालत के आगे हाजिर होना है और अपना हिसाब देना है, और आपने भी उसी तख्ते अदालत के आगे हाजिर होना है और अपना हिसाब देना है। मेरे लिए भी यीशु मसीह ने लहू बहाया, पादरी हूं, आपके लिए भी उसी यीशु ने लहू बहाया। आपके लिए भी वही हुक्म है और मेरे लिए भी वही हुक्म है। आपको भी खुदा चाहता है तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। अगर आप खिदमत के कामों में हाथ बटाने वाले बन जाओगे तो आपकी उलझने और मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाएंगी। कोई दूसरा तरीका नहीं आप आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, जिस काम के लिए बनाए गए और बुलाए गए हो वो काम करो। मुश्किलात कब आती है? जब जो आपकी ड्यूटी होती है आप वो काम नहीं करते हो, आप कुछ और करते जाओ, कोई फायदा नहीं। कलीसिया को समझना है ये घर, ये जमीन हमारा वतन नहीं, हमारा वतन आसमान पर है। हम आज नहीं तो कल अपने वतन में जाने वाले हैं। ये जहां फानी है, सब कुछ इधर ही रहना है, इधर ही रह जाना है। ये बंधन तक छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ आपकी रूह जाएगी, यानी आप जाएंगे। आप तो अपना बदन तक आसमान पर लेकर नहीं जा सकते, तो फिर आपको बाकी चीजों का क्या फायदा है? सुलेमान जिसने सब कुछ जमा किया, खाने की चीजें, हर चीज जखीरा की, दुनिया का अमीर तरीन बंदा, कहता इंसान को इससे ज्यादा और कोई फायदा नहीं कि जो उसने कमाया उसमें से कुछ खा ले। इससे ज्यादा उसको कुछ भी उससे फायदा नहीं है। बस जो खा सकते हो वो खा लो। इससे ज्यादा जो कुछ आपका रह जाना है वो किसी और का होना है, वो आपका नहीं होना। आपने आसमान पर जाकर अपना हिसाब किताब देना है। इसलिए अजीजों, आप समझो खुदा का आपको बनाने का मकसद क्या है। आपको बनाने का मकसद कि यीशु आपके लिए आसमान पर घर बना रहा है। उन घरों को हकीकी मानो,
और इन घरों को आरजी मान लो, तो आप कामयाब हो जाओगे। आज कलीसिया उलझन क्या है? कलीसिया जमीन वाले घर को ज्यादा प्यार करती है और आसमान पर जो घर यीशु बना रहा है उसकी फिक्र ही नहीं है। हम उलझ गए दुनिया के अंदर। उलझे हुए लोग कौन है? जिनकी फिक्र है मुझे दुनिया के कामों की फिक्र, ये करना वो करना ये करना। अगर आप दुनिया की फिक्र में हो तो आप उलझे हुए लोग हो, आप दुनिया में खोए हुए लोग हो। आप एक बार सुनो कि आपका वतन कहां पर है, आपका वतन कहां है, आपका घर कहां पर बन रहा है? आसमान पर। मगर अगर आप सारी मैनेजमेंट आप यहां के लिए करते हो तो फिर आसमान का घर आपको कौन देगा? इसलिए ये चीजें आर्जी हैं, ये चीजें फानी हैं। आपका घर आसमान पर है। आपको पैसे के लिए भी खुदा कहता है अपना पैसा कहां जमा करो? आसमान पर जमा करो। यहां पर आपका पैसा जाया नहीं होगा, खराब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। और आप ये भी बात सीखो, जितने लोग खुदा के घर में कम पैसा देते हैं उनकी मुश्किलात भी ज्यादा है, उनकी उलझने भी ज्यादा है। जिनका ज्यादा पैसा आ रहा है खुदा उनको ब्लेस कर रहा है, क्योंकि ये भी खुदा का हुक्म है, अपना पैसा आसमान पर जमा करो। तो इसलिए चीजों, सबसे पहली बात आप सीखो आप किन चीजों के लिए बनाए गए हो। इसलिए जब पहली गवाही थी, ये हमारे लिए सीखने वाली बातें हैं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो पहली खुशखबरी आकर औरतों ने बताया कि यीशु जी उठा है। रसूलों की गवाही फर्स्ट क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये काम सबके लिए है। दुनिया को बताना किसी सिर्फ पास्टर का काम नहीं। या अगर ये पास्टरों का रसूलों का काम होता तो सबसे पहले रसूल आकर दुनिया को बताते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन खुदा ने क्या मुमकिन किया कि औरतों के मुंह से पहले खुशखबरी सुनाई, ताकि कलीसिया जाने कि खुशखबरी का काम सबके लिए है, सब खुशखबरी दें। अगर आप खिदमत के कामों में हो तो आप आगे बढ़ने वाले हो, खुदा आपको बरकत दे रहा है। लेकिन अगर आपका खिदमत के कामों में कोई हिस्सा नहीं तो आपकी मुश्किल ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको बनाया और बुलाया गया है खिदमत के लिए, यीशु की गवाही के लिए, खुदा के जलाली कामों के लिए। हाँ, ये अगला स्टेप है कि जिसने खिदमत करनी है उसने रोजे रखने हैं, जिसने खिदमत करनी है उसने दुआ करनी है, जिसने खिदमत करनी है उसने ईमानदारी की जिंदगी बसर करनी है, जिसने खिदमत करनी है उसकी जिंदगी में मसा होना चाहिए, हजूरी होनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूरी है कि खुदा ने आपको बनाया अपने कामों के लिए। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो एक बात सीखो कि आपका जो काम है वो खिदमत करना है, दुनिया को गवाही देना है कि यीशु जिंदा है और वो आने वाला है। इस बात को ज़हन में रखो। आप आम लोग नहीं हो। जितने लोग इस चर्च के साथ अटैच हैं वो आम लोग नहीं। क्यों आम लोग नहीं? क्योंकि ये चर्च एक ऐसी जगह है यहां पर खुदा ने एक रोया दी हुई है। आप इसलिए भी मुबारक हो कि आप एक ऐसे चर्च का हिस्सा हो जिस चर्च के पास एक रोया है। यहां से ये मीटिंग का आगाज हुआ था। अब जानते हो आज से कुछ साल पहले, 4 साल, खुदा ने रोया दी कि आप पूरे मुल्क में खिदमत करो, आप पहले दर्जे पर आएंगे। लेकिन कुछ बातों में हम उलझे और उस स्पीड से खिदमत का काम नहीं हुआ। ये शायद ये हमारी सोच है कि हम उलझे, लेकिन खुदा का तरीका शायद ये है कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी तैयारी हो रही है उन कामों के लिए। और बीच में आकर थोड़ी देर हमने सोचा कि शायद हम वो नहीं कर पाएंगे जो खुदा चाहता था। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले हम रात 2 बजे 1:30 बजे दुआ कर रहे थे छत पर, और खुदा ने वो रोया हमें फिर से दी, फिर से रोया दी कि खुदा ने कहा कि आप उसी रोया के अंदर हो, मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, आप जाओगे दूरों नज़दीक और आप वाकई पूरे मुल्क के अंदर खुदा के जलाल के लिए मनादी करोगे और आप बेदारी लाने वाले बनोगे। और लंबा टाइम, तकरीबन 1.5 घंटा वो दुआ चलती रही। खुदा ने वो सारी बातें हमारे मुंह से फिर से निकलवाई और वाकई उस मसा को, उस हजूरी को फील किया गया जो बेदारी लाने के लिए चाहिए थी। तो फिर आप सुन चुके हो, जिन लोगों ने अपना काम नहीं किया उन्होंने सजा पाई है। आपको अपना काम करना है, जो आपके जिम्मे आता है वो आपने
करना है, खुदा वाकई आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा चाहता है आप खड़े हो। यहां पर रोया होती है, वहां पर ही खुदा की बरकत होती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके पास को रोया होती है। आप हजारों चर्चेस देखेंगे, यहां पर वो 20 साल पहले खड़े होते हैं, 20 साल के बाद भी वहां पर वही बिल्डिंग होती है। मैंने चर्च देखा, वो आज से 25 साल पहले, 25 साल पहले वो चर्च था 1.5 मरले का, और 25 साल बाद मैंने वो चर्च देखा, वो 25 साल पहले भी वो फुल नहीं था, वो लोगों से फुल नहीं था, और आज 25 साल के बाद भी वो 1.5 मरले का चर्च लोगों से फुल नहीं। और उस वक्त वो चर्च आजाद था, आज उसका केस चल रहा था। एक कहता है मेरा, दूसरा कहता है मेरा है। ऐसे चर्च भी आप देखोगे दुनिया में, बड़े सारे लोगों को देखोगे कि अगर 20 साल पहले खिदमत शुरू की, 20 साल के बाद भी वही 2 फैमिलियों पर झगड़ा चल रहा है। एक कहता है ये फैमिली मेरे साथ है, दूसरा कहता है नहीं मेरे साथ है। वही सारी चीजें चल रही। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रोया नहीं है, उनके पास कोई खिदमत की रोया नहीं। जैसे आप देखते हो 120 लोग जो थे वो आकर दुआर रोजे में ठहर गए, उन पर पाकरू नाज़िल हुआ, उन्होंने पहला ही मैसेज दिया तो 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया। लेकिन जो बाकी 380 लोग थे वो कहां गए? कलाम वो भी सुनाते होंगे पर उनका कोई नाम नहीं, वो खुदा के कागजों में ही नहीं। तो इसलिए आप एक ऐसे चर्च के साथ हो, यहां पर रोया है, यहां पर एक मंसूबा है खुदा का, यहां पर इसलिए बरकत है खुदा की क्योंकि यहां पर खुदा ने जो कुछ, ये ग्राउंड है तो खुदा ने रोया दी थी आज से तकरीबन 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया जब खुदा ने कहा था कि आपका अपना ग्राउंड होगा। और ये उस वक्त की बात जब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। और अगर ये ग्राउंड है क्यों आया है? क्योंकि इसके पीछे एक रोया थी। रोया मतलब जब किसी खादम को खुदा बोलकर कहता है तू आ और मेरी खिदमत कर। सब लोगों को खुदा ने नहीं कहा होता। बड़े सारे लोग अपनी तलीम की वजह से, कोरस की वजह से खिदमत करते हैं, लेकिन कुछ लोग रोया की वजह से खिदमत करते हैं कि मुझे खुदा ने बुलाया है, खुदा ने मुझे कहा है खिदमत करनी है। तो बरकत वहां पर होती है, यहां पर रोया होती है। खुदा की रोया आपके पास है, इस चर्च की रोया आपके पास है। खुदा ने आपको अपने काम के लिए बुलाया, खरीदा, और ये चर्च आपको खुदा ने इसलिए दिया है कि आप जिस काम के लिए बनाए गए इस चर्च के साथ मिलकर आप उस काम को करना शुरू करो। इसलिए आपको खिदमत का काम करना है। खिदमत का काम करेंगे तो आप पर बरकत आएगी। सारी कलीसिया बुलाए हुए लोग हो, सारी कलीसिया चुने हुए लोग हो। कैसे खिदमत करनी है, क्या करना है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? एक ईमानदार जो होता है, अगर आप गौर करें, सबसे पहले एक ईमानदार जो होता है वो अपने घर का पास्टर होता है। अगर आपकी फैमिली के 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं और आप वाहद ईमानदार हो तो समझ लें आप अपने घर के छिड़ाने वाले हो। आप पास्टर नहीं कह सकते, लेकिन समझ लो कि आप ही अपने घर के पास्टर हो। सबसे पहला एरिया जो आपका है, आपने अपने घर में मनादी करनी है। जो आपने सुना, क्या वो सब कुछ आपने अपने खानदान को सुना दिया? जो कुछ आपने सुना वो सब कुछ आपने अपने घर को सुना दिया? अगर आपने सुना दिया तो आप जिम्मेदार ईमानदार हो, फिर आप एक जिम्मेदार ईमानदार हो। और बड़े सारे ईमानदारों की हालत क्या है? वो सुन के जाते हैं और वो घर में सुनाते नहीं। इधर से भी सुनते ही हैं, घर से भी वो जाकर सुनते ही हैं। घर दे सुन के सामने दसते नहीं, वो मानते ही नहीं जी। शैतान की बात आकर मत सुनाओ, खुदा की सुनो और जाकर फैमिली को सुनाओ। ये ना सुनाओ मेरे घर ने मैनू आ कहता, उन्होंने क्या जी जाना नहीं, उन्होंने क्या जी आना नहीं, उन्होंने क्या जी पढ़ना नहीं। शैतानी बातें आकर ना सुनाओ, वो तो शैतान की जुबान है। आपने क्या सुना? इधर से जो आपने सुना आकर जाकर आपने अपनी फैमिली को सुना दिया तो आप जिम्मेदार ईमानदार हो। अगर आपने अपनी फैमिली को नहीं सुनाया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो कोई अपनों की और खासकर अपनों की खबरगिरी ना करे वो अमान से
मुनकर है और वो बेईमान से बदतर है। अगर आप तौबा, बपतिस्मा, पाखरू के बारे में जानते हो मगर आपकी फैमिली नहीं जानती तो आप जिम्मेदार ईमानदार नहीं हो, आप खुद गर्ज ईमानदार हो। लेकिन क्या है आपकी ड्यूटी? आपका सबसे पहला काम आपने अपने घर के अंदर खिदमत करनी है। सो पहले आपकी फैमिली है, फिर दूसरा आपके रिश्तेदार हैं। अगर हर बंदा सिर्फ अपने रिश्तेदारों को सिखा दे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि हर रिश्तेदार की कहीं ना कहीं अटैचमेंट है आगे। एक ईमानदार जो है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को तालीम दे, तौबा, बपतिस्मा, पाकरू, चर्च, मनादी, गवाही की सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों को सिखा दो तो गवाही पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन आपको जिम्मेदार होना है। आप जिम्मेदार बन जाओ, बेदारी आ सकती है, आमीन, बेदारी आएगी, लेकिन जब कलीसिया जिम्मेदार बन जाएगी। 120 लोग दुआ करने लगे, जब 120 लोग यरूशलेम में ठहर गए तो पाखरू नाज़िल हो गया। अगर वो 120 लोग जो थे वो ही दुआ के लिए यरूशलेम में ना ठहरते तो वहां पर पाखरू नहीं नाज़िल होना था। आपका हक बनता है, खुदा ने आपको चुना किसी काम के लिए। आप ऐसे ही यहां पर नहीं आते हो, कोई कुव्वत है जो आपको लेके आती है और वो कुव्वत खुदा की मोहब्बत है। खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा आपको सिखाना चाहता है, खुदा इसलिए आपको लेकर आता है कि वो आपको कुछ बनाना चाहता है। आप यहां पर सिर्फ ऐसे नहीं आते हो, खुदा किसी काम के लिए आपको यहां पर बुलाता है और वो काम ये आप समझो कि खुदा ने आपको बड़ी मोहब्बत से बनाया है, खुदा ने किसी काम के लिए आपको तैयार किया है। और वो काम क्या है? खिदमत, मनादी, गवाही का काम। गवाही कहां पर देनी है? सबसे पहले अपनी फैमिली, फिर उसके बाद कैसे लिखा है, जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा फिर तुम यहूदा, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। पहला मैं ऐसा यरूशलेम में था, यरूशलेम आपकी अपनी फैमिली है, और फिर यहूदिया आपके रिश्तेदार हैं, और फिर वो सामरिया दूर तक, और दुनिया की इंतहा, दुनिया की जमीन की इंतहा तक, सारी खलक के सामने। सबसे पहला काम अपनी फैमिली को बैठाओ, दुआ करना, गीत गाना सिखाओ उनको। जो सुना वो जाकर उनको सुनाओ। जो लोगों ने अभी तक तौबा करके बपतिस्मा तक नहीं लिया उनके पीछे पड़ जाओ, वो जहन्नम की आग से बच जाएं, वो मुसीबतों से बच जाएं, वो बच जाएं हर उस दुख से। इसलिए अजीजों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। सो पहला काम आपने अपने खानदान को सिखाना है, अपने रिश्तेदारों को सिखाना है। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो वाकई खुदा की बरकतें आप पर ठहरेंगी। बड़े सारे लोग चाहते हैं मेरी फैमिली के अंदर बरकत आए, मेरे बहन भाइयों के घर कामयाब हो जाएं, मगर कभी आप बहन भाइयों को जाकर कलाम नहीं सुनाते हो कि भाई अगे लगो मैं तुहानू लैके जाना चर्च जो मर्जी हो। ऐसा नहीं आप करते हो। तुसी आप ही कहते हो इहनू रहन दे, इहनू ना आखियो जी इहने कित्थे जाना, तो दुआ वारी तुसी मोड़ मोड़ कहते हो इहदे लई दुआ करो जी। ऐसे नहीं, अपनी फैमिली को कलाम सुनाओ सबसे पहले, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो खुदा जो आज आपको सिखाना चाहता है वो ये है कि खुदा ने आपको मनादी के लिए बुलाया, और मनादी कहां पर करनी है जी? अपनी फैमिली में। अपनी फैमिलियां नू तालीम दो कि एक पास्टर दे नाल मुतफिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौर की यह भी एक प्रॉब्लम बन गई है जिहदा सानू ज्यादा तजर्बा होण आण के होया है कि जिहड़े लोग ज्यादा पास्टरां दे नाल ने वो किसी किनारे नहीं लग सकते, क्योंकि उन्होंने 2-2 3-3 किस्म दी तालीमां सुननियां पैंदियां ने। अगर वो 2-2 3-3 गल्लां सुनणगे तो किहड़ी गल दे पिछे चलणगे? इस तो जरूरी है कि वो एक ही गल सुनन। अगर तुहानू पता लगता है कि यह चर्च पुरमसा है, इत्थे खुदा दी हजूरी और बरकत है, फिर ऐसे लोगों की गल ना सुनो जिहड़े खुद ही बरकत तो खाली ने। मैं इन दिनों बहुत कुछ सुनिया, और मैं एक गल तुहानू पता पहले भी कहना वा कि शैतान की तलीम की है, शैतान की तलीम की है, जो खुदा ने किया वो नहीं करना। बस कोई एक लफ्ज पूछे कि शैतान की तलीम की है, तो की है तलीम ओदी?
वो कहता यार जो बाइबल च लिखिया वो ना करो, वो तुसी उल्ट कर लियो। अज मैं देखिया साढ़े 4 च फिर तलीम की है, जो असी कहने करो बस वही तलीम है, कहते आ ना करो। कोई तलीम मैं नहीं सुनी किसी ने किसी ने तलीम दी हो, गाल ना कड्डो, झूठ ना बोलो, दुआ करो लंबी, रोजा रखो, इस तरह तलीम मैं नहीं सुनी। मैं ही सुन रहा बाहरों वो गल्लां, सिर्फ वो गल्लां जिहड़ियां असीं कर रहे हैं। कहंदे आ क्यों कर रहे हैं? एक गल बाहर चल रही ज़्यादा, ये नचदे क्यों नहीं? कितने मानते हो पुरजोश प्रस्तुत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजाय इसके कि बाहर जाके ये तलीम देन पादरी कि यार प्रस्तुत करो, खुदा रूह है, वो चाहता है कि उसके परस्तर रूह और सच्चाई से, बल्कि तलीम की दे रहे हैं भेड़िए। कहते तुम हिलते क्यों हो, स्टैचू बन जाओ। ऐसे नहीं, बाइबल च बेशुमार जगह थे नच नच के दाऊद तो इलावा लिखा, जो इसराइल के लोग जो समुंदर उन्होंने पार किया बहरे कुलजम नूं, तो लिखा जो पार कर चुके थे, शुक्रगुजारी के तौर तमाम इसराइल दी जवान लड़कियां उन्होंने दफ अपने हथां च ले और वो नचदियां होइयां खुदा की शुक्रगुजारी करने लगियां। और मरियम नबिया उन्होंने अगे अगे नचदी सी, मरियम जी मूसा की भैन सी, और बाकी सब लिखा जवान लड़कियां उनके पीछे। अच्छा मैं बड़ा गौर कर रहा था कुड़ियां का क्यों लिखा है, क्योंकि शैतान ने गल भी तो यही चुकनी, लो जी जवाना कुड़ियां नचन दियां ने, तो खुदा ने कहा शैतान का मुंह पहले बंद करो, मुंडिया की गल लिखो, नचते मुंडे भी होने ने, किहड़ा कल्ला कुड़ियां खुश होइयां होणगियां, पर शैतान नूं बंद करने लई खुदा ने पहले लड़कियों का नाम लिखा कि वहां पर एक बंदा मैनूं कहंदा जी मैं जी बपतिस्मे तो मनना वा, पर यह करी गल जवाना कुड़ियां नहरां ते जाके कपड़े गिले करो, तो औरतां बपतिस्मे लैण कपड़े गिले हो जाते। मैं कहा जी शैतान के हर सवाल का जवाब खुदा ने पहले बाइबल में रखा है। मैं वाला कढ़िया सामने था अमाल की किताब, लिखा क्या मर्द क्या औरतें सब बपतिस्मा। मैं कहा यार आ वेख बाइबल च खुदा तो वड्डा गैरतमंद ना बन, ये खुदा का कलाम है कि औरतां भी जाके ते नहरां ते बपतिस्मे, तू तो खुदा तो भी वड्डा समझदार बनन दिया। सो आज शैतान की तलीम से बचाना किसने है? आपने। एक तलीम मैं सुन रहा था, घर घर डोर टू डोर किया गया कि जेडे इस सिर च जाते हैं उन्होंने कोल बरकत केड़ी है। किसी ने मिली बरकत इस सिर चो कि नहीं जी? किसी ने मिली ताड़े जो कोई? तो शैतान का मुंह आपने बंद करना है। एक तालीम बहुत लोगों से मैं सुन चुका हूं पैंसरा में, कहते जी दसो इस चर्च जिन्ने लोग गए ने ना जो बरकत किदे कोल है, तो ये शैतान की तालीम है। आपको पता होना चाहिए बरकत है या नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए। सो इसलिए भी अपनी फैमिलियों को तालीम देना एक पास्टर, क्यों इन उलझनों से। आज आप झूम झूम के गा रहे हो, आज आप बड़े पुरजोश हो, कल को मिलेगा भेड़िया कहेगा नचदे क्यों हो, होगा अच्छा आज तो बाद नहीं, अगली बार इदा करके बह रहना, अखा भी नहीं बंद करनी, वेखना कौन कौन नाचन दिया, आपकी बात खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने शैतान की बात को सुन लिया। अगर आप सुनोगे ही नहीं ऐसी उल्टी सीधी बातें तो आप मानोगे भी नहीं। ये भी तालीम आपने अपनी फैमिलियों को देनी है, आपका फर्ज है अपनी फैमिलियों को ये बातें सिखाना। अगर आप ये नहीं सिखाओगे, आपके घर में 4 किस्म के भेड़िए आते हैं तो आप प्रॉब्लम में जाओगे। आपके खानदान के 2 लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे आपकी फैमिली में से, वो आपको रोकेंगे, आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। आदम के तलक से लिखा है कि वो बाग-ए-अदन के अंदर था, बाग-ए-अदन के 5 दरवाजे थे, शैतान बाग-ए-अदन के अंदर आ गया। आदम अगर दरवाजे बंद रखता वो अंदर आता ही ना शैतान। आपको अपने घर के दरवाजे बंद रखने हैं, हर किसी के लिए दरवाजे नहीं खोलने। बड़े सारे लोग इज्जत के पड़ जाते हैं। खुदा के कलाम में साफ लिखा है, यूहन्ना का खत पहला ही बाप है 9वीं आयत, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, तालीम देने वालों की बात है, पास्टरों की, ना उसे अपने घर में आने दो, ना उसे सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। शरीक होता नहीं, इसका मतलब यह है भी अगर तुम बार बार सलाम करके इज्जत ना भेड़िए नूं वाड़ ही लोगे तो आखिर एक दिन तुहानूं ने किसी ना किसी गल च शरीक कर ही लेना, कोई ना कोई ने तुहाडे ज़हन च बिठा ही देनी है। अगर आप उनको एक ही बार मना करोगे
तो आप बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। इसलिए यह भी तालीम देना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी फैमिलियों को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी फैमिली को सिखाओ दुआ के तलक से, रोजे के तलक से, और गीतों के तलक से, और फालतू भेड़ियों से बचने के तलक से। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सिखाओ। अपने लिए ना करें, खुदा के लिए करें जो करना है। अगर हर किसी की एंट्री आएगी आपके घर में, एक दिन आप हिल जाओगे अपनी जगह से। क्योंकि बाइबल को इसमें साफ पौलुस रसूल जानता था। उसने कहा मैं जाता हूं, मेरे बाद तुम में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। यानी पौलुस ने कहा मेरे बाद कलीसिया भेड़िए, भेड़िए से मारा था गलत पास्टर जो आकर लोगों को गलत तालीम देते हैं। लगा लो मैं एक बंदे पर मेहनत करके 3 घंटे लाके सिखाता हूं कि बपतिस्मा ले लो, दूसरा तो हमदा बाबू जी अंदर तू किधर पीछे लग गया, छट पर। तो वो कौन है? वही भेड़िया जिसने आकर बाइबल की बात से आपको हला दिया। मैं आपको जोर दे दे के सिखाता हूं, भाई जी लंबी दुआ करो। बाइबल का इसमें लिखा है यीशु मसीह पूरी पूरी रात दुआ करते थे। यीशु मसीह ने बार बार कहा जागो और दुआ करो। कैसे कैसे लोगों ने दुआ की, लंबी से लंबी दुआ की। बाइबल का इसमें फुल रात दुआ करते थे। दानियल पूरी पूरी रात दुआ करता था, लिखा बाइबल में। कोई भेड़िया आएगा कि जी इतनी लंबी दुआ क्यों? जिसको गल तो यार ठीक है, नींद तो पूरी होनी चाहिए। आप चक्कर में पड़ जाओगे अगर आप भेड़िए की सुने ही ना। खुदा दे कलाम च लिखा है सब्बत का दिन पाक रखना, उसमें कोई बदनी मेहनत का काम, केड़ा काम नहीं करना। जे तो पैसे होंदे हुण वो काम बाकी करना है, वो केड़ा करना है? खिदमत का काम करना है। 7वां दिन खुदा ने दिता अपने कम्मां लई। अज कलीसिया भी कहते इतवार की छुट्टी, मैं जी हॉस्पिटल होवां जरा पता लै आवां। अफसोस की बात है, छुट्टी का दिन आ गया जी, नानके ने चल गए, छुट्टी का दिन आ गया, सालगिरह रख लो। आप बड़ी बरकतों से महरूम रह सकते हो, लेकिन खुदा आपको बरकत देना चाहता है। छुट्टी किस लिए है? अंजील के कामों के लिए। सुबह सुबह उठो, फोन करो रिश्तेदारों को, खानदान को तैयार करो, दूर तक फोन पे वर्क करो, और सारा दिन आप खुदा के कामों में सर्व करो। सारा दिन खिदमत का काम करो। 2 काम सीखो, बड़ी बेदारी आने वाली है, और आप अपनी जिंदगी और खानदानों में एक वाज़े बरकत को फील करोगे। 2 काम करने। नंबर 1, आपको गवाही देनी है अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों को। और नंबर 2, आप खुदा का पूरा पैसा निकाल दो। अगर सारी कलीसिया पूरा 10वां हिस्सा देना शुरू कर दे तो बेदारी 1 मिनट का काम है। क्योंकि क्रूसेड करने के लिए बड़े सारे कामों के लिए पैसा चाहिए। अगर हम कहते हैं हम हफ्ते में 4 क्रूसेड करें, 4 दफा ग्राउंड फ्लोर लो, तो आप जानते हो पास्टर कोई ड्यूटी नहीं करता है। पैसा किसका होना है? कलीसिया का भी नहीं होना, खुदा का पैसा है। कौन सा? जो खुदा ने आपको कहा है पूरा 10वां हिस्सा खुदा के। जब तक आप खुदा का पैसा खा रहे हो, कैसे लिखा बाइबल में? लिखा है पस तुम सख्त मलाउन हो गए। खुदा आपको लानतों से निकालना चाहता है, इसलिए खुदा कहता है पूरा 10वां हिस्सा जखीरा खाना में लाओ। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको कामयाब करना चाहता है। खुदा का मंसूबा लेना नहीं, असल में खुदा का मंसूबा आपको मजीद ब्लेस करना है। खुदा का मंसूबा आपको मजीद बरकत देना ही है। लेकिन अगर आप वो करते हो जैसे लिखा है कि पास तुम सख्त मलाउन हुए, तो इसका मतलब खुद आप मौका देते हो लानतों को। इसलिए 2 काम बोझ के साथ करो। नंबर 1, आज से आपने करना है कुछ ना कुछ। पहला काम मैंने बता दिया, आपने अपनी फैमिली को संडे बुध किसी सूरत छुट्टी ना करने दो किसी को। और नंबर 2, अपने घर को सेव करो पास्टरों से। जो गलत भेड़िए टाइप पास्टर आते हैं, जो आकर आपको ये नहीं कहते पकीजगी में चलो, फिल्में छोड़ दो, गाने छोड़ दो, आप और दुआ करो, चर्च में जाया करो, वो ये नहीं कहते। बल्कि वो कहते तुसी पियो क्यों कहते जी, तुसी हलदे क्यों हो, तुसी लंबी दुआ क्यों करते हो। सब कुछ वो टोकेंगे जो आप कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कहेंगे गाना ना गाओ, फिल्म ना देखो, गाली ना निकालो, संडे को चर्च आओ। ये तलीम नहीं उनके पास। उनके पास यही तलीम है, हाँ जी पास्टर को पापा क्यों कहते हो, तुम पुरजोश गीत क्यों गाते हो, लंबी दुआ क्यों करते हो,
यानी सब कुछ वो जो अच्छा कर रहे हो वो रोकते हैं आकर, तो इसका मतलब वो भेड़िए हैं। आपको सीखना है इन बातों को। अगर आप इस तरह से चलो, दो काम सीखो। एक नंबर आपको गवाही देनी है अपने खानदान और रिश्तेदारों को, और नंबर दो खिदमत के लिए पूरा पैसा देना है। तो आपके चर्च में इससे 100 गुना ज्यादा बेदारी आएगी, और यही बेदारी आपके खानदान, आपकी जिंदगियों में काम करेगी। क्योंकि बरकत उस वक्त है जब आप वो करोगे जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। खुदा ने लूसीफर को बनाया, उसने वो नहीं किया आग में। आदम को बनाया, उसने वो नहीं किया बाग एदन से बाहर। इसराइल ने वो नहीं किया जो खुदा चाहता था, कट। इतनी पुरानी कौम, आज भी 1 करोड़ पूरे नहीं, आज भी 1 करोड़ भी पूरी गैदरिंग नहीं उनकी, क्योंकि वो रिजेक्ट हुए थे। बीज है उनका, जड़ है, पर फल नहीं ऊपर आज भी इसराइल का। इतनी पुरानी नस्ल, आज से 4000 साल पहले उनका आगाज हुआ, 4000 साल पहले आगाज हुआ, और 4000 साल के अंदर आज भी पूरे 1 करोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको रद्द किया है। उन्होंने वो नहीं किया जो खुदा ने कहा था करने के लिए। खुदा आपको बढ़ा सकता है, खुदा की बात को मानो। 2 कामों के लिए रेडी हो जाओ। आपने अपने खानदान, रिश्तेदारों को गवाही देनी है, और आपने अंजील के लिए पैसा देना है। तो आज से नोट कर लो, आपकी बरकतें यीशु नाम में डबल होंगी। सो इस बड़ी बेदारी के लिए चुने गए हो, खुदा ने आपको बुलाया है। खुदा और ज्यादा बरकत देना चाहता है, लेकिन इन कामों में शामिल हो जाओ। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे इस कलाम के वसीला से।